अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो इस ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे कि मारिया डीबी को कैसे जो है इंस्टॉल करते हैं और उसकी सेटिंग करते हैं। तो जो मारिया डीबी में जो है इंस्टॉल करने वाला हूँ वो VMware के ऊपर हमारे पास सेंटोस है। ये मेरे पास सेंटोस वगैरह इंटरफोनिक कॉलिंग में इसके लुक है, असल में ये सेंटोस 7 है। तो सेंटोस 7 को ओपन कर लेते हैं। इसके ऊपर मारिया डीबी में इंस्टॉल करना आपको सिखाऊंगा। तो बेसिकली मारिया डीबी ऑलरेडी मैं इंस्टॉल कर चुका हूँ। तो मारिया डीबी होता है कि बेसिकली मारिया डीबी जो है SQL सर्वर से ही हमारे पास MySQL से ही आया है। तो कि अब मारिया डीबी का कंसेप्ट आया कि मारिया डीबी क्या है। तो बेसिकली एक डाटाबेस को स्टोर करने के लिए, जैसे कि MySQL था, MySQL जो है वो परचेज कर दिया था, वो जो हमारे पास ओरेकल होता है उन्होंने खरीद लिया था। तो ओरेकल का क्या हुआ कि ओरेकल एक हमें जो है वो परचेज करना पड़ता है ओरेकल के डाटाबेस को। तो इसीलिए ओरेकल ने जब उसको पहले हमारे पास MySQL सर्वर भी जो है ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता था, लेकिन अब क्या है कि इसके दो वर्जन है। एक फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है और जो इंटरप्राइज लेवल पे होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमें नहीं मिलता। ये तकरीबन 2008 में या कितने में आप इसकी जो हिस्ट्री आप गूगल वगैरह करके इसको चेक कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट्स कीजिए, मैं इसके ऊपर आपको जो है बता दूंगा कि इसकी पूरी डिटेल बता दूंगा। अदरवाइज डिटेल की आपको जरूरत तो नहीं है, सिंपल यही याद रखिए कि ये जब परचेज किए उन्होंने, जब बेच दी MySQL वालों ने ये बेच दिया था MySQL, तो तब ये बाद में जो ओरेकल वगैरह ने परचेज किया था तो वो उनकी जितनी भी फंक्शनैलिटी थी वो परचेज हमें करनी पड़ती है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं देते थे। इसीलिए उसके अब हमारे अभी भी SQL सर्वर के MySQL के दो वर्जन चल रहे हैं, एक फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है और एक पेड चल रहा है। जो फ्री ऑफ कॉस्ट वो नॉर्मली यूज़र के लिए होता है और जो इंटरप्राइज हाई लेवल के हम यूज़ करना होता है वो पेड ही करना पड़ता है। तो इसीलिए मारिया डीबी का कंसेप्ट है, मारिया डीबी असल में फ्री ऑफ कॉस्ट है। MySQL वालों ने ही इसको बनाया और सारी की सारी फंक्शनलिटी जो दी जा रही है वो MySQL की ही जो है वो दी जा रही है। तो इसीलिए आप यही समझें कि मारिया डीबी और MySQL सेम ही चीज़ें में कोई फ़र्क नहीं है। सिर्फ इतना फ़र्क है कि जो मारिया डीबी है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, जबकि MySQL जो है ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, इसके लिए हमें पे करना पड़ता था। तो हम जो यूज़ करने वाले हैं वो मारिया डीबी का ही यूज़ करना है। इसके ऊपर यानी कि जितनी भी कमांड्स यूज़ होती है SQL कमांड्स जो है वो MySQL और SQL में फ़र्क है, ये याद रखिएगा। SQL एक लैंग्वेज है और MySQL एक सर्वर है, डाटाबेस के लिए यूज़ होता है। तो अब जो यानी कि MySQL के ऊपर हम रन करते थे SQL क्यूरीज, ठीक है। अब SQL क्यूरी चूँकि इसके ऊपर रन की जाती हैं, तो इसी तरह मारिया डीबी के ऊपर भी SQL क्यूरी ही रन होती हैं। और इसीलिए कहीं SQL लिखा होगा, कहीं मारिया डीबी लिखा हो, तो आपने कन्फ्यूज नहीं होना, ये एक ही चीज़ है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। बस आप इसको जो है वो याद रखिएगा। तो जस्ट मैं अब आपको दिखाता हूँ कि कैसे हम जो है वो मारिया डीबी वगैरह को इंस्टॉल करते हैं, कैसे डाउनलोड करते हैं, सब कुछ हम जो इस ट्यूटोरियल में जो है वो क्लियर करने वाले हैं। तो ये तो सेटिंग में अभी वैसे वाली आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। मारिया डीबी हम जो है वो सेंटोस 7 में जो इंस्टॉल करना मैं आपको सिखाऊंगा। तो जस्ट क्या होगा, इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ, जब हम जो सेंटोस को इंस्टॉल कर रहे होते हैं तब हमारे पास मिनिमल वर्जन इंस्टॉल होता है। तो मैंने क्या आपको सिखाया था कि यहाँ से हमने जो सिलेक्ट करना है वो सर्वर विद ग्राफिक, आप इस ट्यूटोरियल को देखें, या रेडी में ट्यूटोरियल दे भी चुका हूँ, या ग्राफिक सर्वर विद जी जो है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस से कहते हैं, इसको सिलेक्ट किया हुआ मैंने, ये वाला इंस्टॉल किया हुआ है। तो इसको इंस्टॉल करने के बाद यहाँ अगर आप देखेंगे तो आपको मुख्तलिफ ऑप्शन जो है वो दिखाई देंगे। तो पहले जहाँ हमारे पास MySQL आता था, आप वहाँ आपको मारिया डीबी देखने को मिलेगा। अगर आप जैम सर्वर वगैरह में इंस्टॉल करेंगे तो जहाँ हमारे पास जैम सर्वर में हमारे लिखा होता था MySQL सर्वर, वहाँ अब आपको मारिया डीबी लिखने को मिलेगा, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है इसलिए। तो यहाँ देखें हमारे पास यहाँ ऑप्शन आ रहा है कि ये मारिया डीबी डाटाबेस सर्वर। तो मैं इसको यहाँ से चेक किया, अगर इसको चेक नहीं करा तो मुझे बाद में इंस्टॉल करना पड़ना था, इसीलिए ऑलरेडी मेरे पास ये इंस्टॉल हो जाएगा। यानी कि यहाँ से मैंने ये जो कि जब इंस्टॉल कर रहा था सेंटोस, तब मैंने ये मारिया डीबी डाटाबेस सर्वर को यहाँ देखिए, मारिया डीबी SQL डाटाबेस सर्वर, यहाँ उन्होंने यहाँ भी SQL लिखा है। ये SQL एक लैंग्वेज और MySQL एक डाटाबेस है, जैसे मारिया डीबी एक डाटाबेस है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो इसी तरह जैसे कि आपने वो सी लैंग्वेज वगैरह यूज़ की है, यानी कि सी डेव वगैरह यूज़ किया, तो उसमें भी लैंग्वेज ये फ़र्क आपको, मुझे मेरा का फ़र्क होगा। तो यहाँ भी उसको कन्फ्यूज ना इतना याद रखिएगा। तो ये सेम ही है, MySQL और मारिया डीबी सेम है, बस ये फ्री ऑफ कॉस्ट इसे याद रखें, और वहाँ ये और MySQL जो वो पेड है, इतना याद रखें। बाकी हिस्ट्री में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, बाकी सेम चीज़ें, कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। कोई ये चंद कमांड्स जो चेंज होंगी, बाकी सेम है सब कुछ, ठीक है। अब यहाँ हमारे पास देख सकते हैं मारिया डीबी मैंने इंस्टॉल कर, यहाँ इस तरह को जब इंस्टॉल किया था, तो इसको मैं क्रॉस करता हूँ। तो ये आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो चुका होगा। मारिया डीबी हमारे पास इंस्टॉल, अगर इंस्टॉल ना होती तो आपको यहाँ ऑप्शन नहीं मिलना था। जब मैं ओपन टर्मिनल कर रहता हूँ, ओपन टर्मिनल करने के बाद यहाँ हम लिखते हैं कि SYSTEM सिस्टम CTL, ये सर्विस स्टार्ट करने के लिए यूज़ होता है। स्टेटस लिखते हैं, स्टेटस
स्टेटस किसका चेक करना चाहते हैं, मारिया डीबी के। तो मारिया डीबी मैं लिखता हूँ, मारिया डीबी, चूँकि मैंने तब इंस्टॉल किया था इसलिए, अब नहीं तो आपको दोबारा मैं को बार बार कहना इंस्टॉल करना पड़ेगा अगर आपने वो काम नहीं किया। तो यहाँ देखें ये मेरे पास इनएक्टिव है, इन डेड, मतलब कि इंस्टॉल ज़रूर, अगर इंस्टॉल ना दे तो ये एरर दे इस तरह कोई। जहाँ एक देखें मैंने आप यहाँ लिख रहा है, आपको इसमें स्पेलिंग की मिस्टेक है तो उसने कहा कि ये सर्विस आपके पास इंस्टॉल नहीं है, कोई भी आप लिख लें, अगर इंस्टॉल होगी तो आपको ये बताएगा। तो मारिया डीबी चूँकि इंस्टॉल थी तो इसलिए ऑफलाइन है, तो इनएक्टिव है, तो इसको ये इसलिए शो करा। अब मैं इसको एक्टिव करता हूँ, तो एक्टिव करने के लिए मुझे जस्ट यहाँ जो है वो स्टार्ट, अगर परमानेंटली इसको एनेबल करेंगे तो ये एनेबल का मतलब होता है कि ये जब भी आप ऑन करेंगे ऑटोमेटिकली रनिंग फॉर्म में चली जाएगी, ठीक है। अगर आप इसको स्टार्ट करेंगे तो इसका मतलब है कि आपको ये बार बार स्टार्ट करना पड़ेगी। बाद में अगर इसको बंद कर दोबारा इसको क्लोज़ करके ऑन करेंगे तो फिर आपको स्टार्ट करना, फिर स्टार्ट करना पड़े। तो इसलिए सबसे इसको पहले मैं एनेबल करता हूँ कि डाटाबेस है, डाटाबेस जब भी कोई भी काम किया जाए तो ये ऑटोमेटिकली जो है ये ऑन ही रहे, क्योंकि अगर डाटाबेस ऑफ होगी तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो इसलिए मैं इसको इनेबल ही मैंने कर दिया ताकि जब भी मैं ऑन करूँ अपने ये सर्वर को तो ये ऑटोमेटिकली डाटाबेस मेरी चलती रहे। तो इसलिए मैंने इसको इनेबल कर दिया। देख सकते हैं ये सर्विस मेरे पास इनेबल हो चुकी है। अब इसका मैं ये एरो अप का बटन मैं यूज़ करके इसके ऊपर आ रहा हूँ, तो जहाँ आप स्टेटस में इसका चेक कर देता हूँ तो स्टेटस में इनएक्टिव है लेकिन इनेबल हो चुकी है। अब मैं इसको जो है वो स्टार्ट कर लेता हूँ। स्टार्ट करने के लिए जस्ट मुझे यहाँ जो है वो स्टार्ट लिखना होगा, यहाँ जस्ट START स्टार्ट लिखूँगा। तो मैंने स्टार्ट लिख दिया। स्टार्ट लिखने के बाद जस्ट एंटर प्रेस करूँगा तो ये रनिंग फॉर्म में अब ये मेरे पास चली जाएगी। तो जैसे देख सकते हैं ये हमारे पास स्टार्ट हो चुकी है। अब इसका मैं स्टेटस जो है वो चेक कर रहा हूँ। स्टेटस चेक करने का देख सकते हैं ये मेरे पास सक्सेसफुली जो है वो रनिंग फॉर्म में और ये हमारे पास चल रही है। अब मैं इसके ऊपर आपको इसकी पोर्ट वगैरह जो होती है रिमोटली एक्सेस करने के लिए जो यूज़ होती है उसको पहले सबसे पहले तो ऑफ करता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी इस डाटाबेस को कोई भी रिमोटली नेटवर्क के थ्रू एक्सेस ना कर पाए, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट जैसे होती है कि इसको कोई भी जो है वो रिमोटली एक्सेस कर सकता है नेटवर्क के थ्रू। तो इसको मैं बंद करूँ क्योंकि डाटाबेस को मैं सिक्योर बनाना चाहता हूँ। तो पहले तो हम डाटाबेस को सिक्योर करते हैं कि इसको रहने दें अभी, क्योंकि हम किसी एक लैन नेटवर्क बना रहे हैं, हमें किसी और नेटवर्क में हमें जाना ही नहीं है, तो इसलिए हमें ज़रूरत नहीं है, इसलिए बेसिक इंस्टॉलेशन ही पर करता है। लेकिन फिर भी अगर आप इसको याद रखना चाहें तो आप याद रख सकते हैं। इसका पोर्ट नंबर होता है 3306 होता है। मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ 3000 यानी कि 3306। तो ये आपको याद रखना होगा 3306। तो ये इसको याद रखिएगा। 3306 ये हमारे पास का पोर्ट नंबर होता है। तो अब हम इसकी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन पे चलते हैं। तो MySQL लिखेंगे, तो यानी कि बेसिक जो चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें उसको कवर करने की कोशिश करते हैं, उसकी हमें फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। तो MySQL लिखेंगे, MySQL ये उसी के मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये सेम चीज़ें ही हैं। MySQL के उसी डाटाबेस की, क्योंकि MariaDB की MySQL से MariaDB बनाया गया, इसलिए इसकी कुछ चीज़ें वही यूज़ होती हैं। तो MySQL लिखेंगे, उसके बाद सिक्योर, क्योंकि इसको करना चाहते हैं सिक्योर लिखेंगे और सिक्योर इंस्टॉलेशन करेंगे। तो इंस्टॉलेशन इसकी सेटिंग हम जो है वो कर लेते हैं। तो जस्ट यहाँ लिखने के बाद एंटर प्रेस करेंगे। तो जैसे ही एंटर प्रेस करूँगा तो ये कह रहा है कि एंटर करंट पासवर्ड। तो मेरा करंट पासवर्ड हमने चूँकि कुछ भी नहीं था लगाया, इसी जस्ट एंटर प्रेस कर दूँगा। मैंने जैसे ही एंटर प्रेस किया तो कह रहा है कि आप अपना पासवर्ड सेट करना चाहते हो। जी हाँ, मैं ज़रूर करना चाहता हूँ। अगर मैं इसका एंटर प्रेस कर दूँगा इसका मतलब होता है वाई, मैं यहाँ वाई भी लिख भी सकता हूँ, या फिर सिंपल एंटर प्रेस करूँगा इसका मतलब होता है येस। तो जस्ट मैं यहाँ एंटर प्रेस करता हूँ तो वो कह रहा है कि न्यू पासवर्ड अपना लिखें। तो न्यू पासवर्ड आप कुछ भी लगा सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ कोई भी अपनी मर्ज़ी से पासवर्ड लगा दूँगा, आपको पता नहीं चलेगा कि वो पासवर्ड लगा है या नहीं लगा, बस आप वो एंटर करें पासवर्ड। तो 1 2 3 4 5 मैंने पासवर्ड, आप कुछ भी लगा रही है एंटर पासवर्ड 1 2 3 4 5। तो ये मैंने पासवर्ड जो है वो लगा दिया है। ये देखते हैं मेरा पासवर्ड जो है वो सक्सेसफुल हो चुका है। उसके बाद एनोनिमस आप यूज़र आप रिमूव करना चाहिए, जाहिर सी बात मैं इसको करना चाहता हूँ। एनोनिमस जो क्या होता है रेडिस के ऊपर मैं जो है ट्यूटोरियल बना चुका हूँ, यानी कि हमारे पास ओरेकल वगैरह के ऊपर मैंने सीरीज़ बनाई थी, तो उसमें मैं आपको रेडी चीज़ें बता चुका हूँ। इसके अलावा एसक्यूएल सर्वर के ऊपर भी मैं रेडी ट्यूटोरियल बना चुका हूँ। तो उसके बाद वो कह रहा है कि डिसअलाउ करना चाहता है रूट लॉगिन रिमोटली, मतलब कि आपको यानी कि रिमोटली कोई भी किसी और जगह से बैठ कर उसको आपके डाटाबेस वगैरह को यूज़ करे। तो आप चाहते हैं कि कोई यूज़ करे या ना, तो मैं चाहता हूँ कि ना करे, इसलिए डिसअलाउ के लिए मैं एंटर कर देता हूँ प्रेस वाई, मतलब इसका भी यस है। रिमूव टेस्ट, हमारी एक डाटाबेस बनाते हैं तो उसमें एक टेस्ट नाम से जो है डाटाबेस एंटर आती है, ऑटोमेटिकली बन कर आती है। तो मैं वो
क्योंकि हर एक को पता होता है, इसलिए मैं इसको भी रिमूव करना चाहता हूँ, मेरे किसी यूज़ में नहीं है। तो जस्ट मैं एंटर प्रेस करूँ, एंटर पर रीलोड प्रिविलेज टेबल्स, इसका मतलब है जितना भी हमने ऊपर काम किया, यानी कि ये रिमूव किया, रिमूव किया, उसके बाद डिसअलाउ किया, रूट लॉगिन रिमोटली को किया है, ये सारा काम पासवर्ड सेट के क्या आप इसको सेव करना चाहते हो तो मैं इसको सेव करना चाहते हो एंटर, जस्ट एंटर प्रेस, ये वाई लिख दूँ, जो मर्जी लिखे आपको डिपेंड कर, जस्ट ये मैंने वाई लिख दिया। और उसके बाद उसने कहा थैंक यू फॉर यूजिंग डाटाबेस, डाटाबेस हमारी सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर भी हो चुकी है। अब इसको मैं स्टार्ट करता हूँ, मजीद इसके ऊपर जो है मैं और भी ट्यूटोरियल बनाएंगे। तो अब मैं इसको जस्ट इसको लॉगिन कैसे करना है वो आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ, फिर आगे वर्क उसका हम इसके लॉगिन हो जाते हैं। लॉगिन होने के लिए आप जितनी जब भी आपको लॉगिन होना पड़ेगा, एक ही मेथड है उसके लिए, आपको एसक्यूएल लिखेंगे, एसक्यूएल माई एसक्यूएल लिख दें, माई एसक्यूएल लिखेंगे, उसके बाद हाइफन लिखेंगे, हाइफन लिखने के बाद यू मतलब कि यूज़र के लिए, यूज़र कौन सा एज अ रूट यूज़र मैं एंटर होना चाहता हूँ, और उसके बाद हाइफन पी, अगर हाइफन पी नहीं लिखांगा तो ये पासवर्ड कहेगा गलत है। जैसे मैं पहले आपको ये दिखाने के लिए कर रहा हूँ, जैसे देखें मैं जैसे ही एंटर मैंने प्रेस किया तो इसने कहा एक्सेस डिनाइड फॉर यूज़र रूट क्योंकि यूजिंग पासवर्ड, क्योंकि मैंने पासवर्ड लगाया और इसके कह रहा है ये पासवर्ड आपने नहीं लगाया। तो एरो आपके बटन को मैंने प्रेस किया, उसके बाद हाइफन मैं पी लिखता हूँ, जैसे हाइफन पी मतलब कि पी पासवर्ड के लिए और हाइफन यू है यूज़र के लिए। जस्ट एंटर प्रेस करूँगा तो मुझसे ये पासवर्ड आप मांग रहे हैं, तो यहाँ मैं पासवर्ड एंटर करूँगा जो पासवर्ड आपने पहले सेट किया था। जस्ट आपको नज़र नहीं आ रहा है लेकिन पासवर्ड एंटर हो चुका है। जैसे ही मैंने पासवर्ड एंटर किया तो उसने देखा कि मारिया डीबी और नन, अब यहाँ मैं टेबल जो भी चीज़ें बनाना चाहूँ आप इजीली बना सकते। तो मैं अब आपको दिखाता चलता हूँ क्योंकि ये बिल्कुल न्यू डाटाबेस बनाई है, इसमें 2-3 बाय डिफ़ॉल्ट होंगे, इसके अलावा कोई डाटाबेस नहीं है। तो यहाँ जस्ट मैं शो डाटाबेसेस लिखता हूँ, शो जितनी भी डाटाबेस हैं मुझे जो है शो डाटाबेसेस BSS, तो शो डाटाबेस और सेमीकोलन लाजमी आपको लगाने हैं। शो डाटाबेस जैसे ही मैंने किया तो देख सकते हैं ये बाय डिफ़ॉल्ट डाटाबेस है, उसके बाद इन्फॉर्मेशन स्कोर स्कीमा और ये परफॉर्मेंस स्कीमा, ये 3 डाटाबेस बाय डिफ़ॉल्ट ही हैं। तो अब इसको रिमूव कैसे करते हैं, मजीद कैसे और ऐड हम कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम आने वाले ट्यूटोरियल में मजीद जो है इनके ऊपर जो डिस्कस करेंगे। तो इतनी इसकी कॉन्फ़िगरेशन थी। अगर आप समझ रही हैं वीडियो हेल्पफुल, इसको लाइक शेयर और कमेंट जरूर किया। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़।